शादी के पहले ही वॉज वेरी लिबरल, वेरी सेक्युलर। ऐसे सेक्युलरिज्म की बातें करता था कि हमको पूरी तरह कन्विंस किया था, और यही बात हुई थी हम में कि तुम अपना रिलीजन जो भी है प्रैक्टिस करना, मैं अपना करूँगा। शादी के पहले इमरान मेरे साथ मंदिर भी जा चुका है। हम लोग कलकत्ता में बिरला मंदिर है, वहाँ भी गए थे। एज ए सेड, वो ऐसा लिबरल दिखाने का नाटक किया कि जिस दिन उन्होंने मुझे फोर्स्ड कन्वर्जन निकाह की बात बोली, मैं खुद हैरान थी कि ये क्या बोल रहा है, बिकॉज उसके पहले उसने ऐसा कभी कोई बात कभी मजाक में भी नहीं जिक्र किया था। और ही फोर्स्ड मी टू डू अ निकाह एंड आई हैड नो ऑप्शन। मैं प्रेग्नेंट थी, तो फोर्सफुली मुझे कन्वर्ट कराया, मेरा नाम ज़ारा रखा। शादी के शुरू के 4-5 महीने हम थोड़ा बहुत जाते थे, तो ये लेके भी झगड़ा करता था, ये लेके भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे। अगर हम तिलक लगाए तो पहला काम था कि मंदिर से निकल के तिलक पोछो, प्रसाद लाए तो प्रसाद नहीं खाएगा, बोले मिठाई समझ के ही खा लो, लेकिन नहीं, उसको छुएगा भी नहीं। यहाँ तक कि अगर हम गंगा जल घर में रखे, उसको भी निकाल के बाहर फेंकना, जबकि वो भी आबे जमजम के पानी रखते थे, उससे हमने कभी इनकार नहीं किया। ज़ारा अली बनाने का एकमात्र कारण था कि वहाँ के लोग ज़्यादातर मुसलमान हैं उसके इलाका के, और ताकि उसका वोट बैंक ख़राब नहीं हो, वहाँ के लोगों को भी वो बेवकूफ़ करके गुमराह कर सके कि उन्होंने इंटर कास्ट शादी नहीं की है। शादी के कुछ महीनों तक जैसा कि उसका ट्रैप था, उसने वेट किया, और मैं जैसे प्रेग्नेंट हुई उसने मुझे अपनाने से साफ इनकार कर दिया। अचानक से मुझे कहता है कि ये बच्चा को मैं नहीं अपनाऊंगा, और तुम भी अपना रास्ता नापो, और अगर चाहती हो कि हम साथ रहे तो तुमको निकाह करना होगा। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मीरा अब्दुल ऐसा नहीं है। ये अरमान लेकर जब लड़की किसी लड़के के साथ जाती है और इस भरोसे के साथ जाती है कि जिसके साथ वो निकाह कर रही है वो उसको सुरक्षित रखेगा। जब एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के के ट्रैप में फंसती है तो कहीं ना कहीं लव जिहाद का एक एंगल निकल कर आता है। वही हुआ है एक बंगाल की लड़की के साथ, प्रियांजलि नियोगी के साथ। लव जिहाद का पूरा खेल इनके साथ किया गया और किस तरीके से इनको फंसाया गया, आज उसकी एक दास्तां आपको सुना देते हैं। सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी कि आखिरकार लोग अपने ट्रैप में कैसे फंसाते हैं। लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के बाद, बच्चे करने के बाद, तमाम ऐसी चीज़ें करने के बाद फिर उनको लात मार दिया जाता है, उनकी अस्मिता को खंड खंड कर दिया जाता है। आज उसका एग्जाम्पल प्रियांजलि नियोगी हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि इनके ऊपर क्या बीती। जिस तरीके से प्रियांजलि आपके साथ हुआ, ये पूरी कहानी आप एक बार थोड़ा सा बताना चाहोगे कि किस तरीके से आप उनके लव एंगल में फंसी, क्या नाम है, वो क्या करते हैं, बैकग्राउंड क्या है, कैसे कैसे ट्रैप आपको फंसाया गया? जी, मेरा नाम प्रियांजलि नियोगी है। मैं बंगाल से कोलकाता की रहने वाली हूँ। मेरी मुलाकात इमरान से हुई थी जब मैं क्लास 11 में थी। लगभग 1 साल का कोर्टशिप जैसा रहा। उसके बाद शादी का प्रस्ताव उन्होंने रखा। वो हमसे 12 साल बड़े हैं, तो मैं तब 19 साल की थी, वो 30 इयर्स के थे। तो शादी की जब बात हुई, मेरे फैमिली पूरे खिलाफ थे इसका। मेन रीज़न बीइंग उसका फैमिली बैकग्राउंड। उसकी माँ अपने ही हस्बैंड के कत्ल के इल्ज़ाम में लाइफ टाइम का सज़ा काट रही थी जेल में, और ऐसा फैमिली बैकग्राउंड से मेरे घर वाले सख्त खिलाफ थे। ऊपर से रिलीजन को लेके भी मेरे घर वाले उतने खुश नहीं थे कि हम ऐसे इंटरकास्ट मैरिज करें। लेकिन तब हम बहुत उसके तो आपको कैसे फंसाया उन्होंने, किस तरीके से फंसाया? आप उनका रुतबा, उनका पैसा देख के उनके ट्रैप में फंसी, या फिर आपको मीठी मीठी बातों में, या फिर धर्म को बहुत लिबरल होके दिखाना, किस तरीके से? नहीं, पैसा वैसा तो था नहीं तब वो जस्ट हमारे शादी के बाद ही एक फ़्लैट लिया गया था। लेकिन हाँ, मुझे जो इमरान का बहुत अच्छा लगा था, जो वहाँ के लोगों को भी उसका अच्छा लगता है, वो उसका बात करने का तरीका है। वो बहुत अच्छे बात करते हैं, बहुत ही प्यार से, अच्छे से समझाना, लोगों को मैनिपुलेट करना, आदमी का इमोशंस के साथ खेलना, आदमी का कमज़ोरी समझ के उसका इस्तेमाल करना, ये सब उसमें बखूबी है। और शादी के पहले ही वॉज़ वेरी लिबरल, वेरी सेक्युलर। ऐसे सेक्युलरिज्म की बातें करता था कि हमको पूरी तरह कन्विंस किया था, और यही बात हुई थी हम में कि तुम अपना रिलीजन जो भी है प्रैक्टिस करना, मैं अपना करूँगा। और इसी बात पे हमारी शादी हुई थी। इसीलिए हमारी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट रजिस्टर मैरिज हुई थी। कोई हिंदू या मुस्लिम के हिसाब से नहीं हुआ था, रिलीजियस तरह से शादी, कोर्ट मैरिज हुई थी। लेकिन शादी के कुछ महीनों तक जैसा कि उसका ट्रैप था, उसने वेट किया, और मैं जैसे प्रेग्नेंट हुई उसने मुझे अपनाने से साफ इनकार कर दिया। अचानक से मुझे कहता है कि ये बच्चा को मैं नहीं अपनाऊंगा, और तुम भी अपना रास्ता नापो, और अगर चाहती हो कि हम साथ रहे
तो तुमको निकाह करना होगा। ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था, बिकॉज़ निकाह की बात हमें कभी नहीं हुई थी और मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था कि उसके तरह लिबरल और सेक्युलर कोई आदमी है ही नहीं शायद इस दुनिया में। लेकिन वो अचानक 360 डिग्री टर्न किया और लिटरली मुझे अचानक से एक दिन में घर से बेघर वाला हाल कर दिया था मेरा पास पीछे मुड़ के जाने का कोई रास्ता था नहीं मम्मी पापा के खिलाफ। जैसे जिस तरीके से और लोग हैं नाम चेंज कर लेते हैं या सारी चीज़ें, कोई फैज़ल है वो अमन बन जाता है, तो किस तरीके से आपके साथ भी इस तरीके का कुछ हुआ था कि नाम बदलना या फिर मंदिर में जाना, या जो चीज़ आप देख के अट्रैक्ट हुए? क्योंकि हमेशा एक लड़की के मन में ये रहता है कि अगर रिलीजन डिफरेंस है तो वो कहीं ना कहीं हिचकिचाती है। आप कभी हिचकिचाए ऐसा? देखिए, रहा सवाल रिलीजन को लेके, तो शादी के पहले इमरान मेरे साथ मंदिर भी जा चुका है। हम लोग कलकत्ता में बिरला मंदिर है, वहाँ भी गए थे। एज ए सेड, वो ऐसा लिबरल दिखाने का नाटक किया कि जिस दिन उन्होंने मुझे फोर्स्ड कन्वर्जन निकाह की बात बोली, मैं खुद हैरान थी कि ये क्या बोल रहा है, बिकॉज उसके पहले उसने ऐसा कभी कोई बात कभी मजाक में भी नहीं जिक्र किया था। और ही फोर्स्ड मी टू डू अ निकाह एंड आई हैड नो ऑप्शन। मैं प्रेग्नेंट थी तो फोर्सफुली मुझे कन्वर्ट कराया, मेरा नाम ज़ारा रखा। और क्योंकि मैं 19 साल में ही शादी की थी, उसके पहले मेरा वोटर आईडी नहीं था, तो जो पहला मेरा वोटर आईडी बना उसने वहाँ पर ज़ारा इमरान अली के नाम से बनाया था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ज़ारा इमरान अली के नाम से मेरा फर्स्ट वोटर आईडी भी बना। और ये पूरी मेरे मर्ज़ी के ख़िलाफ़ था, ये लेके घर में झगड़ा हुआ। और उसके बाद 2-3 साल बाद मेरा वोटर आईडी को चेंज करके उन्होंने प्रियांजलि नियोगी किया। ज़ारा अली बनाने का एकमात्र कारण था कि वहाँ के लोग ज़्यादातर मुसलमान हैं उसके इलाका के, और ताकि उसका वोट बैंक ख़राब नहीं हो, वहाँ के लोगों को भी वो बेवकूफ़ करके गुमराह कर सके कि उन्होंने इंटर कास्ट शादी नहीं की है। तो लोगों को भी बेवकूफ़ बनाया, हमको भी बेवकूफ़ बनाया, और मेरे साथ ज़्यादती करके मेरा रिलीजन को भी कन्वर्ट करवाया। अगर हम कभी मंदिर गए, शादी के शुरू के 4-5 महीने हम थोड़ा बहुत जाते थे, तो ये लेके भी झगड़ा करता था, ये लेके भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे। अगर हम तिलक लगाए तो पहला काम था कि मंदिर से निकल के तिलक पोछो, प्रसाद लाए तो प्रसाद नहीं खाएगा, बोले मिठाई समझ के ही खा लो, लेकिन नहीं, उसको छुएगा भी नहीं। यहाँ तक कि अगर हम गंगा जल घर में रखे उसको भी निकाल के बाहर फेंकना, जबकि वो भी आबे ज़मज़म के पानी रखते थे। उससे हमने कभी इनकार नहीं किया, क्योंकि हम कोई भी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं है, हर धर्म अपने में अच्छी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उस धर्म को अपनाएं, हम पर फोर्सफुली उसको डालना ये मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है। और वो ये मेरे साथ जो स्टार्ट किया 2010 से, ये पूरा 2024 तक मेरे साथ ये चीज़ चलता रहा। इनके जो हस्बैंड हैं वो ये कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, जिसकी वजह से प्रियांजलि लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि उनको सस्पेंड कर दिया जाए उनकी पार्टी से। अभी क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का इस पे कुछ रुख आया है? क्योंकि जैसा आपने बताया था कि प्रियंका गांधी हमेशा कहती हूँ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो क्या लग रहा है कि वो आपके लिए लड़ेंगी, खड़ी होंगी, या फिर कहीं ना कहीं जो एक मुस्लिम वोट बैंक है कांग्रेस का भी, क्या उसके ज़रिए कहीं ना कहीं आप लोग को ही चुप करा दिया जाएगा? देखिए, सबसे पहला है कि यहाँ आने के बाद मुझे पता चला है कि नेता लोग जो बोलते हैं उनके कथनी में और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मंच पे खड़े होकर बड़े बड़े वादे करते हैं, लंबे लंबे बातें करते हैं, लेकिन हकीकत में जब ग्राउंड रियलिटी में उनको साबित करना होता है तो वो लोग पीछे हट जाते हैं। तो वही मेरे साथ भी हुआ है। बी दैट इमरान शादी के पहले उसने जैसे लिबरल सच के मेरे साथ शादी किया, मुझे फंसाया, उसके बाद आज मेरा ये हाल कर दिया। और जब मैं उसके खिलाफ़ उसी के कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में, एक नेशनल पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, प्रियंका जी, सोनिया जी, राहुल जी, सबके पास मैंने रिटन कंप्लेंट्स दिया है, शुभंकर जी के पास भी मैंने रिटन कंप्लेंट दिया, लेकिन कोई भी नेता उसके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहा है। और मेरे हिसाब से इसका 2 ही कारण है। सबसे पहला कि कांग्रेस का हालत खुद बंगाल में अच्छा नहीं है, वो अपना पकड़ बनाने के लिए किसी को भी टिकट देने में वो पीछे नहीं हट रहे, चाहे वो आदमी चरित्रहीन हो, रेपिस्ट हो, मर्डरर हो, कोई भी हो, वो लोग उसका साथ दे रहे हैं। और दूसरा चीज़ कि यही अगर इमरान के जगह अगर रोहित होता तो आई थिंक एंड आई एम वेरी श्योर कि शायद पार्टी कोई एक्शन लेती, लेकिन वो लोग इसीलिए चुप है क्योंकि वो लोग अपना माइनॉरिटी के वोट ख़राब नहीं करना चाहते, और मुस्लिम वोट बैंक उनका एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है इलेक्शंस में। तो मुस्लिम आबादी को खुश रखने के लिए वो लोग चुप है। उन लोगों को कोई परवाह ही नहीं है कि उसके नेता जो है, जो उन लोग का पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो खुद एज अ पर्सन क्या है, क्या कर रहे हैं, और उनका पार्टी का नाम यूज़ करके, अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को यूज़ करके कितना तबाही मचा रहे हैं, इससे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है।
प्रियांजलि, हिंदू लड़कियां जो हैं मुस्लिम लड़कों के ट्रैप में आसानी से फंस जाती हैं। आपने देखा तमाम तरीके के जिहाद आजकल चल रहे हैं, लव जिहाद, थूक जिहाद, जिसमें लड़कियों का रेट कार्ड भी तय किया जाता है कि आप हिंदू लड़की के साथ शादी करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा, बच्चे कर लेंगे तो इतना पैसा मिलेगा, डाइवोर्स दे देंगे इतना पैसा मिलेगा। तो क्या आपने वो सारी चीज़ें सोची थी कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो जाए? क्योंकि हर लड़की जब प्यार में पड़ती है तो उसको लगता है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। तो क्या आपको भी इस बात का अंदेशा था कि आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, शुरू में तो कभी नहीं ऐसा लगा था। शुरू में ऐसा सपना भी मैंने नहीं सोचा था कि आज मैं आप लोग के सामने ऐसा खड़ी रहूँगी। लेकिन हाँ, इमरान एक बात मुझे ज़रूर बोला था जब हमारी निकाह हुई थी कि तुमसे जो मैंने निकाह किया है ये करके मैंने एक पुण्य का काम किया है। तो उसमें मैंने सवाल किया कि कैसा पुण्य? तो बोल रहे कि अगर एक नॉन मुस्लिम को अगर मुस्लिम में कन्वर्ट किया जाए, निकाह किया जाए, तो डायरेक्ट जन्नत का टिकट मिलता है। तो ये बहुत ही मुझे अजीब लगा और इसका कोई सेंस नहीं लगा कि एक दूसरे कास्ट की लड़की को फोर्सफुली कन्वर्जन करा के अपने जात में लाना और फिर कहना कि ये मेरा जन्नत का टिकट है। ये कैसा न्याय है? ये कैसा सही है? ये पूरी गलत है। कहते हैं कि उनके कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, लड़कियों को मल्लिका का दर्जा दिया जाता है। तो कभी आपको वो मल्लिका वाला ट्रीटमेंट ऐसे लोगों से मिला या इमरान से मिला? जी नहीं, पूरा मुझे हमेशा हर मोड पे फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना, डिसरिस्पेक्ट करना, मुझे लिटरली आज फील होता है कि मुझे एक टिश्यू पेपर की तरह यूज़ किया गया है। और जब मेरा जवानी अच्छा टाइम चला गया है, आज मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं, मेरा प्रॉपर्टी भी ले चुका है, तो हमको यूज़ करके डस्टबिन में आज फेंक दिया है। अपना लाइफ किसी और के साथ आगे बढ़ने का वो सोच रहे हैं। ठीक है। अभी जो लड़कियां ट्रैप में फंस जाती हैं, अभी देखिए आपने मोनालिसा का केस देखा होगा, इसके पहले केरला स्टोरी 2 आई थी और तमाम ऐसी चीज़ें आप देखती रहती होंगी, पेपर्स में आते रहते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा कि वाकई में ये एक ट्रैप है, या अभी भी आप वही लिबरल होकर सोचती हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, हिंदू के जो चीज़ें हैं, संस्कृति है, वो बेस्ट है और आपको उसी में रहना चाहिए था? क्या आपको रिग्रेट होता है इस बात का? जी, बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है इस बात का। डेफ़िनेटली मम्मी पापा मेरे सही थे। आज समझ में आता है कि मैंने कितना बड़ा गलती, घोर पाप किया था मैंने इस आदमी के प्यार के झांसे में पड़ के। और सिर्फ पाप मुझ तक ही सीमित नहीं था, मेरे 2 बच्चे भी आज ये पाप का नतीजा भुगत रहे। तो यही कहना चाहूँगी कि ये सब जो लिबरल बन के आते हैं, दिस इज़ ऑल अ ट्रैप। हम लोग उन लोग का जन्नत का टिकट है, हम लोग को टिकट की तरह इस्तेमाल करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, मज़ा करते हैं, फिर फेंक देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मैंने बहुत गलत किया है। रिग्रेट, पछतावा आज तक हो रहा है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो बस लड़ रही हूँ कि किसी तरह मुझे इंसाफ़ मिले, मेरे बच्चों को इंसाफ़ मिले। और यही कहना चाहूँगी कि कोई भी ऐसे मीठी बातों में ना फंसे, अपने माँ बाप के बातों को माने। और इस तरह के जो लोग लिबरल सचते हैं, इनिशियली जो लोग इतना ज़्यादा लिबरल होने का नाटक करते हैं, वही लोग आगे चल के सबसे बड़ा कट्टर और सबसे बड़ा ढोंगी बनते हैं। तो इन लोग से प्लीज़ बच के रहे। अभी आपको क्या लग रहा है कि जैसे जो मुस्लिम लोग हैं, क्या वो अपने ही जैसे अपने ही समुदाय में लड़कियों से शादी करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और जो हिंदू लड़कियों को ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं, कहीं कलावा बांध लेंगे, कहीं मंदिर चले जाएंगे, इस तरीके का ट्रैप करके लोगों को भड़काना, अपना बरगलाना कितना ईजी हो जाता है उनके लिए? देखिए, वो लोग के लिए इजी होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कोई भी मुस्लिम लड़की को अप्रोच करने में वो लोग को शुरू से ही ऐसा कंजर्वेटिव अपब्रिंगिंग दिया जाता है कि वो लोग किसी से नहीं उतना मिले, नहीं बात करें। लेकिन हमारी परवरिश ऐसे नहीं होती है। हमारे परवरिश में हम लोग बचपन से ही लड़का लड़की सबको सम्मान करके ही हम लोग चलते हैं। उतना पर्दा में रहना या अलग रहना ये हम लोग को नहीं सिखाया जाता है। तो हम लोगों का अवेलेबिलिटी शायद ज़्यादा होता है, और ये भी है कि वो लोग शायद इसीलिए हम लोग को टारगेट करते हैं, क्योंकि एज आई सेड, जन्नत का डायरेक्ट टिकट है कि एक से शादी कर लो, बच्चे कर लो, तो बस जन्नत पहुंच जाओ, भले ही लाइफ में और कुछ भला करो या नहीं करो। तो ममता बनर्जी जो वहाँ पे अभी सीएम है, एक महिला है, आपने उनसे कंप्लेन की, उनकी तरफ से कुछ हेल्प आपको मिली? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनको मैंने लिखित कंप्लेन दिया है, कई बार उनके पास मैंने दरख्वास्त भी किया है, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से, ना ही ममता दीदी से कोई भी हेल्प मिला है अभी तक। अभी कैसे देखती हैं, क्योंकि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे ममता बनर्जी हो, सबका मुस्लिम वोट बैंक है, उसके लिए वो किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, अपने फेवर में रखने के लिए आपका भी केस हो सकता है कि थोड़ा सा आपको प्रेशराइज़ किया जाए, या फिर जैसे ही ये बूम पकड़ेगा तो कहीं ना कहीं आपको भी दबाने की कोशिश की जाएगी। तो आप क्या उसके लिए तैयार हो आगे इस चीज़ की लड़ाई लड़ने के लिए?
देखिए, ये लड़ाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और इसमें चाहे जो हो जाए, हमसे वो हर चीज़ छीन चुका है। समाज में इज़्ज़त बोलिए, मेरा जो घर था, मेरा परिवार, मेरा ज़िंदगी के इतने साल, मेरे बच्चों का लाइफ, हर चीज़ वो बर्बाद कर ही चुका है। तो इस लड़ाई में मेरे पास हारने के लिए और कुछ है नहीं सिवाय मेरे 2 बच्चे, जिन लोगों को मैं किसी भी कीमत पर अपने से दूर नहीं होने दूँगी। तो चाहे जो हो जाए इस लड़ाई में, किसी का भी सामना करना पड़े, मैं सामना करूंगी और मुझे उससे डिवोर्स चाहिए, अपना प्रॉपर्टी वापस चाहिए और अपने बच्चों के साथ मैं अलग एक सुकून का लाइफ चाहती हूँ। अब आप जारा से प्रियांजलि बनने के लिए तैयार हैं, घर वापसी करने के लिए तैयार हैं, हिंदू संस्कृति में आने के लिए फिर से तैयार हैं? जी, जी, बिल्कुल। जब से हम निकले हैं वहाँ से, मम्मी-पापा का हम हाथ पैर जोड़ के माफ़ी माँगे हैं और थोड़ा बहुत नरम हुए भी हैं पापा, लेकिन पूरी तरह नहीं। लेकिन हम हर दिन कोशिश करते हैं और अपना पश्चाताप से बड़ा कुछ चीज़ होता नहीं है, जो हम हर दिन करते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि हमने क्या गलती किया था। तो उम्मीद यही है, प्रार्थना यही करती हूँ कि मेरा सब प्रेयर्स सुन ले और मुझे। अभी आपके पापा के ऊपर भी फॉल्स केसेस किए गए हैं और इमरान दूसरी शादी भी करने वाले हैं, तो अब आप ये सारी चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो? आपके फादर के ऊपर केस कर देना कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी जो है पूरी तरीके से उलट गई है। जो आपके ड्रीम्स थे, जो आपके सपने थे, जो आप बनना चाहते थे, करना चाहते थे, क्या आपको लगता है कि एज आ मुस्लिम वाइफ आप कभी लाइफ में ये कर पाओगे, या आप अपनी संस्कृति या सभ्यता में रहे होते तो आप आज कुछ और कर रहे होते, अच्छा कर रहे होते? डेफिनेटली अपना संस्कृति में हम रहते तो हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते। इतना जो रोक टोक था, हम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, अपना BLLB किए, लेकिन तब हमको प्रैक्टिस नहीं करने दिया गया। यही कारण बोल के कि बच्चे छोटे रहे, बच्चे छोटे तब भी आदमी है हाउस हेल्प रख के भी अपना करियर करता है, नहीं करने दिया गया। हमको केक्स वगैरह बनाना अच्छा लगता था, हम उसमें बेंगलोर में एक 1 मंथ का क्रैश कोर्स भी किए, लेकिन उसका कहना था कि नहीं, जो भी तुम क्लाउड किचन ही चलाओ। मेरा क्लाउड किचन बहुत सक्सेसफुल था कप केक क्रेज़ के नाम से। आई वांटेड टू ओपन अ कैफ़े, लेकिन उसको बेसिकली मेरे घर के बाहर जाके काम करने से एतराज़ था, जो बहुत ही प्रिमिटिव सोच है। औरतों को आजकल आगे बढ़ने देने का मौका मिलना चाहिए। उन्हीं के पार्टी के लोग कहते हैं कि लड़की है, लड़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, नेता है वो लोग, लेकिन उसी के पार्टी के एक ऐसा नेता है जो हमको घर के बाहर जाके काम करने से भी वो एतराज़ करता था। कभी भी हमको सपोर्ट नहीं किया और ना ही हमको अलाउ किया। देखिए, प्रियांजलि जो हैं बंगाल से दिल्ली आई हैं अपने लिए जस्टिस मांगने के लिए। इनके ये 2 बच्चे हैं, आप देखेंगे ये 2 बच्चे हैं जिनके लिए आज वो ये स्ट्रगल कर रही हैं और अपनी बात को लेकर बहुत ज़्यादा पछता भी रही हैं कि जो उन्होंने एक गलती की, जो अब्दुल के साथ उन्होंने घर बसाने के लिए सोचा, शायद आज उनके लिए एक श्राप बनता हुआ नज़र आ रहा है। उनके बूढ़े माँ बाप के ऊपर फॉल्स केसेस डाले गए, इनको मारा गया, पीटा गया, घर से निकाला गया, बच्चों के लिए तमाम ऐसी चीज़ें आई जिसमें एजुकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। ये 2 बच्चे हैं। आपका क्या नाम हुआ? विहान अली। अच्छा, बिहान अली। विहान अली। अच्छा, ठीक है। तो ये बच्चे हैं जो बिहान अली हैं। अब कहीं ना कहीं बिहान बनने वाले थे, लेकिन ये अली बनकर कहीं ना कहीं अपना बचपन अब खोते हुए नज़र आ रहे हैं। पापा क्या करते थे मम्मा के साथ? मारते थे, प्लेट फेंकते थे। तो वो आप लोगों से बातें करते हैं, उनका नेचर कैसा है? अच्छा ही, लेकिन डांटते थे थोड़ा। हाँ। और मम्मा के साथ क्या क्या किया? मारे पीटे, प्लेट फेंकते थे, वो सब। अच्छा, तो आप लोग क्या पापा के साथ रहना चाहते हो, मम्मा के साथ रहना चाहते हो? मम्मा। मम्मा के साथ। हाँ। आप भी? आप किसके साथ रहना चाहते हो? बच्चे बहुत मासूम होते हैं, अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप ही होते हैं। लेकिन ये जो 2 लोग गलती कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं जो एक मिस्टेक हो जाती है, आज उसका खामियाजा ये लोग भुगतते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए न्याय के लिए आज यहाँ पर प्रियांजलि खड़ी होकर इस बात की गुहार लगा रही हैं कि उनको न्याय मिले। अगर आप कांग्रेस पार्टी से अगर आपको न्याय नहीं मिलता है, तो क्या आप ये, चाहे हिंदू रक्षा दल है, चाहे जितने भी संगठन हैं जो हिंदुओं की रक्षा करते हैं, क्या आप उनके साथ जाना चाहोगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी से या मोदी जी से या योगी जी से कोई ऐसे गुहार लगाना चाहोगे? देखिए, ये लड़ाई जो है मेरी पहले पॉलिटिकल नहीं है, पर्सनल है। मेरे साथ जो भी गलत अन्याय हुआ है, तो जो भी मेरे साथ आएंगे, मेरा हेल्प करेंगे, हमको मेरा हक दिलाने में, मेरे बच्चों को उनका हक दिलाने में, हम ज़रूर उनके साथ जाएंगे और उनका सपोर्ट लेके, क्योंकि इमरान से
इमरान का जो दबदबा है, इमरान पॉलिटिकली वहाँ पर कोर्ट में, थाना में, हर जगह से जो हमको स्टॉक करके, हमको थ्रेटन करके, क्रिमिनल इंटिमिडेशन करके, जैसा हम पे कर रहे हैं, मेरे फैमिली को इन्वॉल्व करके, मेरे लिए सर्वाइव करना अब धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। तो अगर हमको कोई भी आगे से आके हेल्प करे तो हम डेफिनेटली हेल्प लेंगे। हमको हेल्प की ज़रूरत भी है और सिक्योरिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि प्रांजलि को लगातार मारने के लिए धमकी उनके हस्बैंड दे रहे हैं। बेहद ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो चाहेंगे कि प्रांजलि को किसी भी तरीके से चुप कराया जाए, इनके बच्चों का मुंह बंद किया जाए, उनका मुंह बंद किया जाए, जिससे उनको न्याय ना मिले। और शायद यही कारण है कि लगातार ये प्रयास कर रही हैं और ऐसे में अब प्रांजलि लगातार अपनी बातें खुलकर रख रही हैं। आप लोग क्या सोचते हैं प्रांजलि की उस गलती को लेकर? अभी जो स्ट्रगल कर रही हैं, क्या उनको क्या सपोर्ट मिलना चाहिए? आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम, हाँ जी, ये बोलना चाहूँगी कि मेरा आप लोग के सामने आने का कारण यही है कि मैंने जो भी केसेस किया है, इमरान मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं अपने सारे केसेस विड्रॉ करूँ। जो मेरा फंडामेंटल राइट है अपना केसेस लड़ना, वो मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं केसेस विड्रॉ करूँ। मीडिया के सामने जाने से मुझे मना किया है। थ्रेट कॉल्स मुझे अभी भी आ रहे हैं कि मैं मीडिया में क्यों जा रही हूँ। और इमरान ने मुझे ओपनली धमकी दिया है कि अगर मैं ये सब कंटिन्यू करूँ तो वो मेरा मर्डर करा देगा। अब देखिए, इनके जान पर भी बनाई है। तो प्रांजलि जो स्ट्रगल कर रही है अपने बच्चों के साथ, वो चाहती हैं कि जो भी पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी, जो इनके साथ खड़ी होगी, जो इनके न्याय दिलाने में मदद करेगी, क्योंकि अब इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चों के लिए जस्टिस। और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं उनको सर्वाइवल का भी एक बड़ा इशू आ सकता है अगर उनका घर उनको वापस नहीं मिला। एक गलती, आज इस तरीके का परिणाम आपके सामने देखने को मिल रहा है। फिलहाल समाज में जो लड़कियां हैं वो इस चीज़ को ध्यान दें, देखें, सुने, समझें और कहीं ना कहीं जोश जोश में अपने होश ना गंवाएं, ये सब लड़कियों से अपील है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे केस को लेकर? आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।